हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया हैं। कल आप लोग को स्क्वायर रूट समझ में आया? कैसे मतलब रूट स्क्वायर निकालते हैं? मैंने आपको कल 3 ट्रिक बताई थी जो कि काफ़ी इजी थी और अच्छी भी थी। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम यहाँ पर फिर अगेन मैथ की क्लास करेंगे। आप इंग्लिश की जो क्लासेस है वो भी होगी और मैथ इंग्लिश ज़्यादा होगी, बाकी सब्जेक्ट रिजल्ट के बाद करूँगी मैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपकी एक पंचुअलिटी भी मुझे दिखेगी, ये प्लस पॉइंट रहेगा। और जैसा भी होगा एकदम फिक्स नहीं है कि रिजल्ट तक का वेट करेंगे, करवा देंगे, लेकिन ताकि कुछ चैप्टर इंग्लिश में, कुछ चैप्टर मैथ में पहले हम कवर करके कर लें, ताकि आप इसका रिवीजन करते रहो। हमारा जो टफ वाला सेक्शन है वो हुआ रहे, ताकि इनमें बैक ना लगे। बाकी थ्योरेटिकल आप लिख कर लेते हैं, उसकी सेल्फ स्टडी करिए और उसकी नोट्स अवेलेबल टेलीग्राम पर, उसके आप जाके उतने ही सब्जेक्ट की नोट्स ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और 2 क्लासेस यहाँ से कर लीजिए, तो वो भी आपके लिए सुटेबल रहेगा। प्रॉपर तरीके से हर चीज़ आपको बताई जा रही है। ऐसे भी आपको 3 सेमेस्टर आपने दे रखा है, आपको पूरा आइडिया है कि कैसे करना है, क्या करना है। जो दिक्कत करता है मैथ, इंग्लिश और साइंस की, बैक लगाते हैं तो साइंस इंग्लिश तब भी आप कुछ रट के भी कर लेते हो, याद कर लेते हो, लिख लेते हो, लेकिन मैथ दिक्कत कर देता है। इसलिए जब मैथ इस बार मैं करवा रही हूँ तो आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। और जिनकी सेकेंड सेमेस्टर में मैथ में बैक लगी थी वो भी अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि उनका पेपर दिसंबर में ही होगा बच्चों के साथ, तो वो भी क्लासेस आपकी चलती है, आप वो भी क्लासेस टाइम पर आकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोगों को रिप्लाई मिलता है जो भी आप देते। एक बात बहुत अच्छी बात है, शालिनी का, सूफिया का और काजल का और साहिल का, इन चारों बच्चों का मैंने जो सवाल दिए इन्होंने सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया था। गुड, कीप इट अप, ऐसा करते रहिए। और इनके जैसे जितने और भी फ्रेंड्स हैं वो भी करिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, आप सॉल्व करेंगे। तो आप अगर अभी मैथ करेंगे तो एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आइए जानते हैं क्या है। मैंने आपका जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया हुआ था, और कह सकते हैं कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। स्क्वायर रूट 2 तरीके से निकलता है, एक हमारा भाग विधि से निकलता है, एक हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकलता है। तो आपको गुणनखंड निकालना तो पहले से आता है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाग विधि से कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आपको हर बार निकालने को आता है। क्यूब रूट को बताऊंगी, क्यूब रूट स्क्वायर रूट दोनों आपके सिलेबस में दिया गया है। तो स्क्वायर रूट बहुत इजी भी है, क्योंकि बेसिक से हम पढ़ते आते हैं, छोटे क्लासेस में भी रहता है, 6th में भी रहता है अब तो लगाने के लिए, तो आपको ईजी पड़ेगा। तो भाग विधि से हमें करना है। चलिए आइए जानते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 लाख। चलिए आइए लगाते हैं। यहाँ पे पहला सवाल आपको दिया हुआ है 1,04,976। आपको इसको भाग विधि से लगाना है। तो जब कभी भी हमको ऐसे सवाल आपको दिए हों, इसको अंडर रूट में डाल दो तो सही रहेगा। जब कभी भी हमको ऐसे सवाल दिए हों तो हम हमेशा पहले क्या करते हैं, पीछे से इनका पेयर बनाते हैं। ये देखते हैं कि 2-2 संख्या पेयर बन रहा है या 3-3 पे, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो 2-2 पे ही बनेगा। लास्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही रह जाता है, तो हम एक संख्या में ही फिर ले जाते हैं। तो जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, इसका पेयर बनाया, एक पेयर यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक, अब हमको इससे मतलब है, बाकी को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिया है, 10 दिया है। अब हमको ये रहता है कि हम ऐसी संख्या से इसमें गुणा करें कि वह संख्या इससे या तो छोटी हो या तो ठीक यही हो। तो हम यहाँ पर क्या करें जिससे ये चीज़ें हों, तो हम एग्जैक्टली पूरा में से पूरा नहीं ले जाएंगे, हम यहाँ पर 3 से ले जाएंगे। हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 का गुणा अगर हम 3 बार करते हैं तो 9 आता है। और 9 क्या है, वो हमेशा कम रहता है, क्योंकि हम कम वाली चीज़ एक बार में ज़्यादा ले जाते हैं। तो यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 उतार देंगे और ये दोनों संख्या उतर जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये 3 से गया, एक स्टेप खत्म हो गया। अब यहाँ पर 149 है, ठीक है। और ये जो 3 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर जो हमने पढ़ी जो टेबल है, ये 3 दोनों जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। जोड़ कर लिखते हैं ना कि गुणा करके, ध्यान रखना, नहीं तो अगर गुणा करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको जो गुणा कर जोड़ के लिख दिया, 6 हो गया। अब हमको इस 6 के साथ यह टेबल इतनी बार गुणा करके पढ़नी होती है कि वो चाहे तो 149 हो या तो 149 से कम हो। तो अगर हम 62 में पहले हम क्या करेंगे, 62 में एक जैसे 6 दिया, अभी 6 62 बाद में बनता है, पहले तो 6 रहता है। हम फिर 6 में क्या करेंगे, 6 के आगे 1 लिखेंगे और 1 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, आपका उतना ही आएगा। तो ये बहुत छोटा है। फिर आप क्या करोगे, 6 लिखोगे, फिर आप 2 लिखोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 2 दूनी 4 करोगे, 2 छंग 12 करोगे, तो ये 124 आ रहा है।
आप देख सकते हो जितनी संख्या हम यहाँ ले जाते हैं उतनी ही संख्या इतनी बार यहाँ लिखते हैं। तो हमने क्या किया, 2 बार पढ़ा, तो यहाँ पर 2 बार लेके गए, 2 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिखे, 124 है। 149 में से 124 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और 25 आएगा फिर ये 76 उतर जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 मिलाकर क्या हो गया, 4 हो गया, जोड़कर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 64, अभी ये 4 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अब हम इस 64 के आगे 1 लिखेंगे, फिर 1 से गुणा करके देखेंगे क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर हम 64 लिखेंगे, फिर 2 से लिखेंगे क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर 3 से लिखेंगे कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर हम क्या करेंगे, जब 64 से 4 बार में करेंगे, 64 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, गुणे 4 करेंगे, तब यहाँ पे आपका 2576 एकदम सेम आएगा और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी कि आपको जो सवाल दिया गया था जिसका आपको रूट निकालना था, ये 324 का स्क्वायर रूट है। आप 324 गुणे 324 करेंगे तो आपका यही सेम आंसर निकल के आएगा। और इसी तरीके से आपको लगाना है सारे सवाल। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर, 1 नंबर में जो भी आएगा मैंने बता दिया। अब इसी तरीके से सारे करने हैं। चलिए इसी के साथ अब आगे आप भी लगाइए। देखिए यहाँ पर ये दिया, मैं फटाफट लगवाऊंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको नया सवाल है, यहाँ पर आपको दिया अंडर रूट में कर दिया। मैं भूल गई जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में, क्योंकि मुझे बस सिर्फ आपको सिखाना था तरीका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिया गया है, लगाइए। कैसे लगाएंगे, 55,225 आपको इसको दिया है, सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले 2-2 का पेयर बांटिए, तो 2 आपका ये बढ़ गया, 2 ये बढ़ गया, 1 यहाँ पर रह गया। अब हमें क्या करेंगे, जब 1 बचा है तो 1 बार में ही ले जाएंगे। तो हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है, या तो 5 आ जाए या तो 5 से छोटा आ जाए। तो हम 2 से 2 दूनी 4 ले जाएंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये 52 को उतार देंगे, 152 आया। अब क्या करेंगे, अब ऐसी 4 के साथ ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जो 152 आए या तो 152 से कम हो। तो हम 4 में यहाँ पे हम 43 लिखेंगे, 43 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 129 के बराबर हो जाएगा। 129 जो है वो 152 से छोटा है। अब 152 में से 129 को माइनस कर दो, तो ये करोगे तो 23 बचेगा और ये 25 आपका उतर जाएगा। अब 2325 आया, और ये 3 और ये 3 यहाँ पर जोड़ दिया तो आपने 46 लिख दिया। अब इस 46 में ऐसी संख्या से गुणा करो कि आपका 2325 निकल के आए। तो आप क्या करोगे, 46 में 5 से गुणा कर दोगे तो 2325 निकल के आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमें पूरा सॉल्व करना होता है। तो ये 235 आया। 235 को आप अगर मतलब स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका यही निकल कर यहाँ पर आएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। इस तरीके से तो आपको सारे सवाल सॉल्व करने होंगे। तो आपको जैसे इस तरह के सवाल मैक्सिमम है सिलेबस में दिया गया, तो मैं बता रही हूँ। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो हम पेपर में दिखेंगे, लेकिन यही तरीका है सॉल्व करने का। तीसरा लगाइए, ये देखिए 169 दिया हो। 169 में कैसे करेंगे, तो हम इसका पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये। अब हम एक में एक संख्या से ही गुणा करेंगे, क्योंकि बाकी कोई संख्या इसमें जाएगी नहीं। एक से एक करेंगे तो यहाँ पर एक आधा कट जाएगा, ठीक। और ये वाला एक और इसका एक मिला के यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब 2 में हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 69 आ जाए। तो 2 में हम 3 से जब गुणा करेंगे, 2 में हम 3 से जब गुणा करेंगे तो 69 आएगा और ये कट जाएगा। तो हमें नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। आई बात समझ में। 3 क्वेश्चन लगवाया प्रॉपर तरीके से। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लगाते हैं। ये आपको फाइंड करना है, आपको, ये आपके लिए सवाल है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे और लगाइए। इस तरीके के कई सवाल आपको देंगे, आपको लगाना होगा। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप लोग इसको सॉल्व करें। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको नया सवाल दिया गया है, सॉल्व करिए, आप सब भी सॉल्व करिए। देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता तो रही हूँ, लेकिन आप लोग भी लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यही आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 5,89,824। अब आपको इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि हम कैसे क्या सॉल्व करने वाले हैं। ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है, लेकिन है पूरा सही, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, वही पेयर बांटेंगे, 2 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा। अब हम ऐसी संख्या हमें गुणा करें, इस 58 से हमको मतलब है, बाकी सबको छोड़ दीजिए। 58 का पहाड़ा मतलब ऐसी कोई टेबल से गुणा करिए कि ये 58 ही आए तो 58 से कम आए। तो हम जानते हैं कि हम 7-49 कर देंगे तो 58 से कम आएगा। 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 8 बचा, ये कट जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बचेगा 9, और ये 89 आपका उतर देगा, यानी कि 998, ठीक है। और ये साथ साथ यहाँ पर मिलके 14 हो जाएगा। अब आपको 14 की टेबल में ऐसी किसी संख्या से गुणा करना है जो या तो 998 से ज़्यादा हो, एकदम एग्जैक्ट हो, और या तो कम हो। तो हम 14 में 6 से गुणा कर देते हैं। अगर हम 14 में 6 से गुणा कर देते हैं
तब 14 में 6 से गुणा का मतलब समझते हो क्या कि आप 14 पहले 1 से किए नहीं हुआ, फिर आप 2 से किए नहीं हुआ, अब हम ये 146 में 6 से गुणा कर रहे हैं, इस तरीके से होता है, ध्यान रखना। तो हम जब 6 से गुणा कर देंगे तो ये 876 आ जाएगा, और 876 को माइनस करेंगे तो ये 122 निकलेगा, ये 24 उतर जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि इसमें कैरी वाला सिस्टम चलता है, नहीं तो आप सोचेंगे मैम यहाँ पे 14 था, यहाँ 15 कैसे हो गया। तो ये 6 6 12 हो जाएगा, तो 12 की 2 देखो कैरी 1 होगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 152 लिखा हुआ है। नहीं तो आप सोचो कि मैम ये कहाँ से आया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब आपको ये 8 नहीं है, 152 ही। अब 152 में आप 1 से करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, ऐसे चेक करते रहो जिससे ये संख्या आपकी कट जाए। तो आप अगर 8 बार लेके जाएंगे तो ये इतने के बराबर आएगा और ये आपका कट जाएगा। तो यानी कि आप अगर 768 को 768 गुणे 768 करेंगे तो आपका यही सेम स्क्वायर रूट निकलेगा, 5,89,824। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? एक बार में नहीं आ रहा है तो 2 बार में देखिए आपको चीज़ें आएंगी, और सवाल है तो करना पड़ेगा। अब इसको लगाइए 1369। ठीक है, अब कैसे करेंगे, सेम वही 2 पेयर इसका 2 पेयर इसका, मैं बताती सारी चल रही हूँ ताकि समझ में आए। अब हमको 13 में ऐसा टेबल पढ़ना है, या तो 13 आया तो कम आए, तो हम क्या करेंगे 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 9 करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, क्या करेंगे 4 बचेगा। अब 4 जब यहाँ पर हमारा बच रहा है और ऊपर से 2 डिजिट उतर रही है तो ये 469 हो गया, ये दोनों जोड़ के 6 हो गया। अब हम 6 के साथ 1 2 3 4 करके चेक करेंगे, ये 7 बार में कट रहा है, तो 67 इंटू 7 करेंगे तो ये आपका 469 आएगा, कट जाएगा। यानी कि 37 को आप स्क्वायर को 37 का स्क्वायर 1369 होता है। ठीक है, 1369 होता है 37 का स्क्वायर। तो इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर आपको दे देंगे और ऐसे ही छोटे छोटे आपको सॉल्व करने होंगे। आगे बढ़िए, आज 7वां प्रश्न देखिए, आपको दिया गया है। ठीक है, आपको दिया गया है, लगाइए, कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, लगाइए 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 लगाइए, जल्दी से लगाइए। सेम वैसे है, हमें दिया गया है, इसको अंडर रूट में कर दो, पेयर बनाना स्टार्ट करो। तो 2 2 2 1, अब 5 यहाँ पे 1 बचा, यानी कि एक ही संख्या में जाएगा, तो हम 2 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 4 जोड़ के लिख देंगे, 1 बचेगा, 30 को उतार देंगे। अब ऐसा कुछ 4 में गुणा करेंगे कि 130 से ज़्यादा हो, या तो 130 मतलब 130 हो, या तो 130 से कम हो, तो हम 43 गुणे 3 कर देते हैं। अगर हम 43 गुणे 3 कर देते हैं तो 129 आएगा, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो ये हम 84 को उतार देंगे। एक बात आपको और बताना चाहती हूँ जो कि नहीं है, वो ये है कि जैसे ये 4 यहाँ पर दिया था, ये 3 था, तो हमने 4 तो पहले से लिखा, इस 3 को हमने जोड़ के 6 लिख दिया, लेकिन ये 6 बड़ा है और यहाँ पर ये 4 है, 16 तो बाद में उतारे, लेकिन ये 6 बड़ा है 4 छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। क्या होगा, भाग नहीं जाएगा। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिजिट यहाँ पर आपकी ये सब पूरी रहती है उसको तब उतारते हैं। तो यहाँ पर आपका ये मतलब इसके बाद तो ये पेयर आपने उतार लिया, लेकिन आपको ये भी उतारना है तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 0 लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया है 0 लगाने के बाद 460। अब इस 460 में आप ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये आपके इतने के बराबर आए। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, 18,416 के बराबर आए, तो आप 460 में जब 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो ये 18,416 के बराबर आएगा, तब आपका जाके ये भाग होगा। फिलहाल ये काफ़ी बड़ा भाग है, बड़ी संख्या का है, तो ज़रूरी नहीं कि ये आए। ठीक है, लेकिन मुझे बताना है, सिखाना है, तो मैं बता रही हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। आप क्लास आएंगे, समझेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे सब आएगा, एक बार नहीं आएगा तो 2 3 बार में देखो। चलिए 8वां प्रश्न देखें, यहाँ पर आपको सॉल्व, ये भी आपको सॉल्व करना है। 8वां क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना। अभी तक के 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए जो आपको सॉल्व करने हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नया सवाल, नया सवाल आपका ये यहाँ पर है, इस तरीके से भी मैंने आपको सवाल दिए हुए हैं ताकि आप इसको सॉल्व करें, आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन शायद ये गुणनखंड विधि वाला है। चलिए आइए आज मैं गुणनखंड विधि भी बताऊंगी इसी में, ताकि आपके सिलेबस बड़े हैं तो जल्दी जल्दी कवर भी हो, ताकि मैं क्वेश्चन और लगवा दूंगी, सॉल्व हो जाएगा। रूट अंडर 41 44 दिया है, बहुत ईजी है, ये सबसे इजी मेथड है। अगर आपको सवाल में दिया होगा ही आपको जो है स्क्वायर रूट निकालना है गुणनखंड विधि से, तो आप लगाइए, भाग दीजिए तब लगाइए, नहीं तो हमेशा अगर आपको लग रहा है वो वाला नहीं आ रहा, उसमें दिक्कत कर रहे, तो यही वाला लगाओ, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आप इसको भी करोगे तब भी सॉल्व कर लेते होगा, बहुत ईजिली सॉल्व होता है। तो गुणनखंड विधि से 144 का रूट निकालना है। तो 2 से लेके जाएंगे, 2 से 14 होता है, 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 से फिर कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एक 9, 2 2 8 16, फिर यहाँ पर 18 है तो 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 एक 3 कट जाएगा। तो इस सारे खंड को आप जो है गुणा कर लो। तो पेयर बनाओगे तो आप देखो कितनी बार बना हुआ है, ये 2 2 और ये 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, आप सबका पेयर बना लो। तो ये 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, 2 2 का, इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 4, 4 तिहाई 12। तो ये 144 जो है वो 12 का होता है कि नहीं? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। इसको तो हम नॉर्मली याद भी करते हैं और यूं ही निकल जाएगा, इतना छोटा फिलहाल नहीं आएगा। आगे बढ़िए। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको दिया है 2916 रूट अंडर रूट 2916। इसको भी सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। सेम वही प्रोसीजर है, सेम टू सेम आपको वही प्रोसीजर लगाना है। तो बस 2 से लेके जाइए, 2 एक 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 8 16 कट गया। 2 से फिर जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक है, और उसके बाद 2 9 18, फिर अब 9 आगे नहीं कटेगा, 3 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 3 चौक 12, कैरी हो जाएगा ना उसके, और 3 तिरका 9। वैसे देखो, मैं अब ये सब बहुत बेसिक सा सवाल है, अब कैसे हो रहा है, अब इतना अगर आपको नहीं आ रहा तो बहुत गलत बात है। अब लगाइए, बहुत बेसिक है इसलिए मैं फटाफट करवाती जा रही हूँ। फिर 3 से लेके जाओगे तो ये देखो आपको यहाँ पे 81 आ जाएगा, 81 का कटेगा, 2 तिहाई 6, और ये कैरी बचेगा 2, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, फिर ये 9 से कट जाएगा, फिर 3 से, फिर 1 से, इसको सबको गुणा कर दो। तो पेयर बनेगा 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, इसमें से 2 ले लो, इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से, और सबको गुणा कर दो। तो 2 तिहाई 6 और 3 छंग 18, और 18 3 54, यानी कि आप 54 को, 54 का जो स्क्वायर होता है वो 2916 होता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 54 का स्क्वायर क्या होता है? 2916 होता है। आगे बढ़िए। फिर देखिए आपको, अच्छा मैंने रिपीट कर दिया क्या? 2 बार लगवा दिया। अरे अरे नहीं नहीं, ये 1296 डिजिट सब लगभग लगभग वही है ना, देखो वही है, तो वो मुझे वैसा लगा। चलो 1296 को देख लो कैसे करना है। सेम वैसे 1296 दिया है, पहले सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे, तो 2 छंग 12 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 एक 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 एक 2। अब ये 3 से जाएगा 27 बार में, 27 कटेगा 9 बार में, 9 कटेगा 3 बार में, सबको गुणा कर दो। तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, तो 3 4 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। ये वाले जो खंड दिए गए, इसमें से 2 ले लो, इसमें से 2, इसमें से सब में से एक ही आएगा, इसमें से एक। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 और 3 चौक 12, 12 तिहाई 36, यानी कि 36 का स्क्वायर 1296 होता है। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 होता है। तो इस तरीके से आपको अपना गुणनखंड विधि का अभाज्य गुणनखंड विधि इसको कहते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो आपको इस तरीके से सिंपल सिंपल सॉल्व करना होगा। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं। ये देखिए आपको 4900 दिया है, बहुत अच्छा है। ये स्क्वायर आपको पता है 7 का स्क्वायर है, 49 तो आराम से लगा लेंगे। अब देखिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 2 दूनी 4 हो गया, कट गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 0 हो गया, फिर 2 से जाएगा तो 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 5 से जाएगा तो 245, फिर 5 से जाएगा तो 5 से काटोगे तो ये 49 बार में, और 7 7 49 होता है। सबको गुणा कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। मैं जब देखो मेरे में एक वो है कि ये सब बहुत बेसिक है, तो इसको मैं इतना रुक रुक के नहीं बताऊंगी कैसे कैसे हो रहा है, बहुत बेसिक है, फटाफट लगाओ। जब मैं काफ़ी टाइम बाद ये सब चीज़ें करती हूँ तो बस इंटरेस्ट है कि इंटरेस्ट आता है। मैथ जब तभी मज़ा आता है करने में जब आप लगाओ। 365 दिन में आप मैथ ना लगाओ फिर मज़ा नहीं आता। तो ये गैपिंग जब पड़ जाती है तो फिर पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आता है, अरे यार बोरिंग सा हो जाता है। अभी करवा रही हूँ, कर लो, पढ़ लो, डेली करवा रही, इसलिए मैं उसका मैथ में कॉन्टिन्यूस हूँ कि मैथ कर लो, क्योंकि मैथ में ही दिक्कत करते हो। तो ये सब बेसिक है, ठीक है। अब पेयर बन गया, 2 गुणे 2 5 गुणे 5 7 गुणे 7, ठीक है। 2 5 7 सबको गुणा कर दो, 70 आएगा। 70 का स्क्वायर, वैसे 7 का स्क्वायर 49, 70 का स्क्वायर 4900, ठीक है, 4900। आई बात समझ में? एग्री है ना? मज़ा आ जाएगा, आप लोग बढ़िया करके लेके आओगे तो बढ़िया है, मैथ बढ़िया है तो सब बढ़िया है। रूट अंडर रूट दिया है, थ्योरी वाले तो हम कर लेते हैं, थ्योरी में कुछ नहीं रहता है, थ्योरी हो जाएगी, सबको सिद्धांत नियम ये नीचे लिखनी रहती, लेकिन ये पढ़ने के लिए कुछ तो रख लो जिससे पढ़ोगे अपने पास, ठीक है। शरीर से पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा जम के पढ़ लीजिएगा, राइटिंग थोड़ी लिख लीजिएगा, मैथ सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट 729, 729 को कैसे सॉल्व करोगे? तो सेम 2 से नहीं कटेगा, 2 से नंबर जो इकाई पे 4 0 5 6 होता है वही 2 से कटते नहीं, नहीं कटते हैं। यूनिट डिजिट अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है तो ये लगा लोगे। 3 से करो,
हाँ कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 तिरका 9। फिर 3 से करोगे 81 बार में कटेगा, 81 27, फिर 9, फिर 3 3 3 3 3 3, सबको गुणा कर दो। चलो आओ देखो कैसे करता है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 पेयर बनेगा तो 3 तिरका 9 तो 27। 27 का स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या आता है, 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है। करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 27 का स्क्वायर 729 होता है। चलिए आगे बढ़िए। तो इसके पहले का क्वेश्चन जो था 5 तक मैंने लगा, ये वाला पेयर यहाँ पर था। आपको दिया है 1024, 1024 को आप करो 2 से, तो 2 से करोगे तो 512 आएगा। 512 को 2 1 नम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से करोगे 2 1 नम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से करोगे 2 2 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो ये 2 2 2 2 2 2 2 2 2 हो गया, 2 दूनी 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। इसमें से सबको सॉल्व करोगे तो ये 32 आएगा। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो आप ऐसे लिखोगे √1024 बराबर 32। मैंने नहीं लिखा, आप आंसर जब लिखोगे फाइनल अपनी कॉपी में तो इस तरीके से लिखोगे। फिर देखो ये 7 और 8 आपके लिए होमवर्क है, 225 का और 3364 का। इसका आपको स्क्वायर रूट निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज टोटल 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, जो कि 2 आपको भाग दो, जैसे भी लगाओ मुझे आंसर बताना, ठीक है। दोनों इसी विधि से लगा दोगे सारा, तब भी आपका सेम आंसर आएगा, गलत नहीं आना चाहिए। आप क्रॉस चेक करके चेक कर लो। चलिए फ्रेंड्स, फिर ये क्लास भी आज की बढ़िया रही, बहुत अच्छा। मैंने आज उम्मीद तो यही है कि मैंने सब बताया, दोनों खंड से बताया। कल और लगवा दूंगी अगर आप कहोगे। अब आप बताएंगे भी कि आपको लगाना है इसके आगे। अगर आपको और लगाना है तो मैं एक अभ्यास प्रश्न डाल के आपको और करवा दूंगी, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। आप प्रैक्टिस कर लेना, जैसे 10 15 20 क्वेश्चन और लगवा दूंगी, फिर क्यूब रूट के बारे में बताएंगे। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि करना क्या, आपको और लगाना है कि बस इतने से आपका काम हो जाएगा, आप लगा लोगे, ठीक है। अगर मैंने तेज़ बोला हो तो सॉरी, बट कोशिश किया है कि नहीं बोलूँ। चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। स्माइल करते रहिए, मस्त से पढ़ते रहिए।